Good morning, children. Children, we were doing chapter 11, the bully in the class. मैंने आपको बताया था बुली क्या होता है. बुली ऐसा पर्सन जो किसी को परेशान करे. बुली करना मीन्स किसी को इंसल्ट करना, थ्रेटन करना. वो उस पर्सन को भी हम बोलते हैं बुली. बुली इज समवन who insults and threatens others who are weaker or smaller than him or her. Okay, we have done scene 1 जब टीचर क्लास में आती हैं. Then we have done scene 2 also जब जंगल जिम पे शिफा गई थी. Scene 3 स्कूल ऑफिस का सीन है. सीन 4 शिफा जब अपनी फ्रेंड नीति से पार्क में डिस्कस करती है जो भी हरमन ने उसके साथ किया था. सीन 5 शिफा अपनी मदर से शेयर करती है जो भी प्रॉब्लम उसको हुई थी, जो हरमन ने बुली किया था उसको. राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सीन 6 नेक्स्ट डे एट स्कूल. सीन 6 में क्या होता है? अगले दिन स्कूल में हरमन बोलती है, कम हियर शिफा, आई होप यू हैव गॉट लंच फॉर मी. शिफा इधर आओ. आई होप मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए लंच लेके आई होगी, क्योंकि उसने उसको डांटा था, डराया था कि मेरे लिए कल भी बर्गर लेके आना. तो शिफा ने बोला, आई हैवंट एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू सो इन द फ्यूचर एज वेल. शिफा बोलती है, मैं नहीं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए टिफ़िन, और फ्यूचर में भी मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे लिए टिफ़िन लेकर आऊँगी. हरमन बोलती है, हरमन कम्स क्लोज टू हर एंड थ्रेटन्स. हरमन एकदम शिफा के पास आ जाती है और उसको डराती है. गिव इट और आई विल बॉक्स योर ईयर्स. बॉक्स योर ईयर्स का क्या मतलब होता है? ये एक प्रोवर्ब है. बॉक्स योर ईयर्स का मीनिंग होता है टू स्लैप समवन ऑन द साइड ऑफ द हेड स्पेशली एज अ पनिशमेंट. किसी के सर के किनारे साइड में कान के पास मारना पनिशमेंट की तरह, उसको बोलते हैं बॉक्स योर ईयर्स. तो हरमन बोलती है, अपना टिफ़िन दो वरना मैं तुम्हारा कान के पास मारूंगी तुमको. बॉक्स योर ईयर्स, आई विल बॉक्स योर ईयर्स. इट इज़ अ प्रोवर्ब. ओके. Then Shifa says, I am sorry. My mother has packed the lunch for me. I cannot give it to you. If you are hungry and need something to eat, ask me politely and I will share my lunch with you. शिफा बोलती है, मैं तो नहीं दूंगी तुम्हें अपना टिफ़िन. मेरा टिफ़िन मेरी मम्मा ने मेरे लिए पैक किया है. मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी. अगर तुम हंग्री हो, तुम्हें भूख लग रही है और तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है, तो मेरे से प्यार से मांगो, तो मैं अपना टिफ़िन तुम्हारे साथ शेयर करूँगी. वेरी फॉर्मली, बहुत फर्म होके, यानी स्ट्रॉन्ग बन के वो बोलती है, आई एम सॉरी, आई विल नॉट हैंड यू माई लंच बॉक्स. मैं अपना लंच बॉक्स तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगी. हरमन बोलती है, do you have any idea what this means? I will hit you so hard you will remember me for the rest of your life. हरमन बोलती है, तुम्हें आइडिया भी है तुम जो बोल रही हो उसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें इतनी तेज़ मारूंगी कि पूरी ज़िंदगी, बची हुई पूरी जो लाइफ है तुम्हारी, तुम्हें वो याद रहेगा. Just then नीति एंड प्रिया वॉक इन. उसकी फ्रेंड है ना नीति, जिससे उसने शिफा ने डिस्कस की थी अपनी ये प्रॉब्लम. तो नीति और प्रिया दोनों उसी समय अंदर आते हैं. प्रिया ने बोला, हे व्हाट्स हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है यहाँ पे? नीति बोलती है, आई नो व्हाट्स हैपनिंग हियर. इफ़ यू आर ट्राइंग टू बुली शिफा अगेन, आई विल जस्ट कॉल प्रिंसिपल सर. नीति बोलती है, मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है. और फिर वो हरमन को बोलती है, अगर तुमने दोबारा शिफा को बुली करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, मैं प्रिंसिपल सर को बुला दूंगी. हरमन बोलती है, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस. बेटा, नन ऑफ योर बिजनेस भी एक प्रोवर्ब है. इसका मतलब होता है कि तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना है इस मैटर में. जिसको ये बोला जाता है नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब उस पर्सन को इस मैटर में, यानी जो बात चल रही है उस पर इंटरफेयर नहीं करना है, बीच में नहीं बोलना है.
सो वो बोलती है तुम्हारा दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब तुम बीच में मत बोलो इस मैटर के, तुम अपना काम करो। तो नीति बोलती है यू आर राइट, दिस इज़ प्रिंसिपल सर्स बिजनेस। हाँ, ये मेरा बिजनेस नहीं है, यानी ये मेरा काम नहीं है, ये तो प्रिंसिपल सर का काम है। आई विल जस्ट गो एंड कॉल हिम, मैं बस जाती हूँ और तुरंत सर को बुला के लाती हूँ। टर्न्स टू लीव, मुड़ती है नीति, तुरंत सर को बुलाने के लिए जाने लगी वो। तब हरमन बोलती है हे आई वॉज जस्ट लीविंग, लेट्स नॉट गेट टू अपसेट हियर। अब हरमन डर गई जब उसको लगा कि हाँ नीति सच में प्रिंसिपल सर को बुलाने जा रही है। तो वो बुलाती है नीति को और बोलती है अरे मैं तो बस तुरंत जा ही रही हूँ यहाँ से, मैं जा ही रही थी, कोई ज़रूरत नहीं है इतना अपसेट होने की, इतना उदास होने की, मैं नहीं ले रही किसी का टिफ़िन, ऐसे मतलब वो बोलने लगी। तो नीति और शिफा दोनों बोलते हैं ओके, इफ़ यू प्रॉमिस टू मेंड योर वेज एंड स्टॉप बुलिंग पीपल, वी विल लीव द मैटर एट दिस, बट डोंट टेक अस लाइटली। उसने बोला अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि अपने तरीक़ों को सुधारोगी, मेंड योर वेज मतलब जो आप तुम्हारे तरीके हैं जो सबको परेशान करती हो उसको सुधारोगी, स्टॉप बुलिंग पीपल और लोगों को परेशान करना बंद करोगी, तभी हम ये मैटर मतलब जो पूरा डिस्कशन चल रहा है, जो पूरी प्रॉब्लम हो रही है, इस मैटर को हम यहीं छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। बट हमें लाइटली मत लेना, मतलब हल्के में मत लेना कि हम बस बोल रहे हैं और हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचना। देन नेक्स्ट सीन इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, सीन नंबर 7 इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल्स ऑफिस में अब शिफाज मदर, गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल गुड मॉर्निंग। सो शिफा की मदर प्रिंसिपल ऑफिस चली गई, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग सर, प्रिंसिपल सर ने भी बोला गुड मॉर्निंग। देन शिफा की मदर बोलती हैं आई हैव कम टू इन्फॉर्म यू अबाउट द मिसबिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैं आपको बताने आई हूँ, आपके स्कूल की एक बच्ची है जो मिसबिहेव करती है, तो आपको इन्फॉर्म करने आई हूँ। तो प्रिंसिपल सर ने बोला ओह आई एम सॉरी टू हियर दैट, ओह मैं ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। शिफा की मदर ने बोला अ चाइल्ड ऑफ योर स्कूल हैज़ बीन बुलिंग माई डॉटर एंड पॉसिबली अदर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू गेट हर काउंसल्ड। शिफा की मदर ने बोला एक बच्ची है आपके स्कूल की जो मेरी बेटी को, और ऐसा पॉसिबल है कि और भी बच्चों को वो बुली करती है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज़ उसकी काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग करवाइए मतलब काउंसलिंग करना यानी कि टू बी गाइडेड टू बिहेव विदाउट हर्टिंग अदर्स, कि उसको गाइड, काउंसलर होते हैं हर स्कूल में, काउंसलर गाइड करते हैं बच्चों को कि अब इसमें उसकी काउंसलिंग क्या करनी थी, इस सिचुएशन में ये काउंसलिंग करनी थी कि वो अच्छे से बिहेव करे और किसी को हर्ट ना करे और किसी को परेशान ना करे। द टू टॉक अबाउट द डिटेल्स, फिर दोनों ने, प्रिंसिपल ने और शिफाज मदर ने बहुत डिटेल में इस बारे में बात करी। फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं थैंक यू मैम फॉर द इंफॉर्मेशन, वी शैल ट्रीट द मैटर सीरियसली एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। वो बोलते हैं थैंक यू मैम कि आपने हमें ये इन्फॉर्म किया, बताया, अब हम इस मैटर को यानी इस बात को सीरियसली लेंगे और जो भी सही एक्शन होगा वो हम लेंगे। शिफाज मदर थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन एंड टाइम। कोऑपरेशन मतलब हेल्प, सर ने हेल्प की, शिफा की मदर की बातें सुनी और सल्यूशन भी दिया कि मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा और इस मैटर को सीरियसली लूँगा, जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा, सही एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। तो इसलिए शिफा की मदर ने सर को थैंक यू बोला उनके हेल्प और टाइम के लिए, क्योंकि टाइम भी लिया ना, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी सर को। प्रिंसिपल सर ने बोला यू आर मोस्ट वेलकम मैम। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो सामने वाला पर्सन वेलकम बोलता है ना। नाउ द नेक्स्ट सीन, सीन 8 इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में नेक्स्ट सीन क्या है, ईरा मैम। वेल क्लास, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्टोरी। स्टोरी से क्या समझ आता है आपको। अब ये तो पूरी स्टोरी बताई थी मैम ने, तो ईरा मैम कह रही हैं स्टोरी से क्या समझ आया आप लोगों को। तो वरुण बोलता है आई थिंक शिफा मेड अ स्मार्ट चॉइस इन टेलिंग हर फ्रेंड अबाउट द इंसिडेंट। कि वरुण बोलता है मुझे लगता है कि शिफा ने बहुत अच्छी चॉइस करी,
अच्छा काम किया जो अपनी फ्रेंड को इस इंसिडेंट के बारे में, जो कुछ भी बुली किया था हरमन ने, इसके बारे में बताया। तो ऋषभ बोलता है हरमन वॉज अ कावर्ड। बाई पिकिंग ऑन यंगर चिल्ड्रेन शी प्रोबेबली फेल्ट बिग एंड इम्पॉर्टेंट। उसने बोला हरमन जो है वो एक कावर्ड थी, यानी कावर्ड मतलब जिसके अंदर हिम्मत नहीं। पिकिंग ऑन मतलब टू सिंगल आउट फॉर टीजिंग और ट्रबलिंग, किसी को अकेला देख के ट्रबल करना, टीज करना, परेशान करना। तो उसने बोला जो छोटे बच्चों को परेशान कर रही थी, उससे वो ये फील कर रही थी कि वो बड़ी है और इम्पॉर्टेंट है ना। तो ईरा मैम ने बोला दैट इज़न्ट द वे टू फील इम्पॉर्टेंट इज़ इट, कि इम्पॉर्टेंट फील करने का क्या ये सही तरीका है कि आप दूसरों को बुली करो, दूसरों को परेशान करो, दूसरों के बॉस बनो? क्या ये सही है? इम्पॉर्टेंट फील करने का क्या ये राइट वे है? तो पूरी क्लास ने एक साथ बोला नॉट एट ऑल, कि ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों को बुली करना बहुत ही गलत बात होती है। तो निदा ने बोला योर गुड एक्ट्स मेक यू इम्पॉर्टेंट, कि आपके जो अच्छी बातें होती हैं, अच्छे काम होते हैं, वो आपको इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। तो ईरा मैम बोलती हैं दैट इज़ करेक्ट, डू यू ऑल अग्री? एकदम सही बात है। क्या सब अग्री करते हैं? तो पूरी क्लास ने एक साथ बोला यस मैम। तब ईरा मैम बोलती हैं लेट अस क्विकली रिव्यू व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन क्लास टुडे। आज हमने क्लास में जिसके बारे में बात करी है, इसका रिव्यू करते हैं जल्दी से। तो परी बोलती है वी हैव राइट्स दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम अस। हमारे पास राइट्स हैं जो हमारे राइट्स कोई हमसे नहीं छीन सकता। फिर वरुण बोलता है सम ऑफ देम आर आवर राइट्स टू ईट एंड प्ले एंड स्लीप एंड बी सेफ। वरुण बोलता है हमारे कुछ राइट्स क्या हैं? खाना खाना, खेलना, सोना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बी सेफ, सेफ होना। सो अभिनव बोलता है वी हैव अ राइट टू बी सेफ एंड टू से नो इफ वी आर बीइंग बुलीड। हमें हक है कि हम सेफ रहें, और कोई आपको बुली करता है तो हमको नो बोलना चाहिए उसको। निमिषा बोलती है निमिषा सेज वी शुड टेल आवर पेरेंट्स इफ एनीवन ट्राइज टू टेक अवे आवर राइट्स। क्योंकि अभी इस स्टोरी से ही आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिली ना, तो वही निमिषा बोलती है कि हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए अगर हमको कोई भी हमारे राइट्स हमसे छीनने की कोशिश कर रहा हो तो। देन निदा सेज वी शुड ऑलवेज टेल एन अडल्ट और एन एल्डर पर्सन इफ़ वी आर इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल। अगर हम किसी भी तरीके के ट्रबल में हैं, किसी भी तरीके की परेशानी में हैं, तो हमें अपने किसी भी एडल्ट, जो भी आपके एल्डर पर्सन या एडल्ट, कोई भी बड़ा जो भी आपके पास है, उसको आपको बताना चाहिए। मीनू बोलती है वी शुड नॉट हाइड फैक्ट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। दे मे स्कोल्ड अस इफ़ वी आर रॉन्ग बट इट विल अल्टीमेटली हेल्प अस। अब मीनू बोल रही है बच्चे कि हमको कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स और टीचर्स से। हो सकता है कि हमने कोई गलती की, उसकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम हुई, हम गलत हैं, हो सकता है हमें डांट भी पड़े उसके लिए क्योंकि हमने भी गलत किया था, पर अल्टीमेटली मतलब फाइनली हमें हेल्प ही मिलेगी अगर हम अपनी प्रॉब्लम बड़ों से शेयर करेंगे। तो डांट तो पड़ेगी पर हेल्प करेंगे वो हमारी, हमें उस प्रॉब्लम से निकालेंगे, सल्यूशन देंगे उसका। ओके, सो ईरा मैम सेज आई थिंक आई टीच द मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास इन द वर्ल्ड। अब ईरा मैम बोलती है आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्लास है जो वर्ल्ड में उसको पढ़ाती हूँ। ऑल द चिल्ड्रेन, सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं वी थिंक वी हैव गॉट द बेस्ट टीचर इन द होल वर्ल्ड। सब बच्चे बोलते हैं मैम हमें लगता है हमको वर्ल्ड की बेस्ट टीचर मिली है पढ़ाने के लिए। जस्ट देन द बेल रिंग्स, द होल क्लास स्टैंड्स अप। उसी समय बेल हुई, जब बेल होती है तो क्या होता है, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं एक साथ और मैम को क्या बोलते हैं, थैंक यू मैम। ऐसे ही होल क्लास बोलती है थैंक यू मैम। सो हियर कम्स द एंड ऑफ द स्टोरी। सो डू यू लाइक दिस चैप्टर? बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, इट्स अ मॉरल बेस्ड चैप्टर और आपको
आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग, आप स्कूल में हो, पार्क में खेलते हो, कोई भी आपको बुली कर सकता है. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू. इट इज़ अ लर्निंग फॉर यू दैट आपको किसी भी बुली को नो बोलना है और अपने बड़ों को, अपनी टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को, घर पे पेरेंट्स को, भैया दीदी को आप इन्फॉर्म करिए. कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करिए और उसका सल्यूशन मिलेगा. ये मत डरिए कि आपने भी गलत किया है तो आपको डांट पड़ेगी. कोई बात नहीं, पर वो आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर तो निकालेंगे ना. तो कोई आपको ब्लैकमेल करे, कोई थ्रेट करे, धमकी दे, डराए, तो आपको डरना नहीं है. बड़ों से शेयर करनी है अपनी प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे.